तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातः सहगना रघुनाथान्वितं साद्वैतं सावधूतं परिजनाः सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते सप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है भक्ति रसामृत सिंधु कक्षा में। तो हम लोग कहाँ तक देखे थे, कुछ रिवीजन कोई कराना चाहेंगे? प्रभु जी, हम लोगों ने कृष्ण अनुशीलनम जो देख रहे थे उसी को डेप्थ में देखा था पिछली बार। उसके और थोड़े पहलू देखे थे जिसमें आपने बताया था कि कंडीशन सोल कैसे जो माया के चंगुल में फंसा हुआ है और चीज जो हमें फंसाता है वो क्या है, हमारे डिजायर्स है। फिर आपने बताया था कि तो फिर ये डिजायर के रूट पे जाना चाहिए कि डिजायर्स आ कहाँ से रहे हैं, और उसका रीजन है हमारा इंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी, जो हम भगवान से अभिन्न इंडिपेंडेंट होके एंजॉय करना चाहते हैं, वो रीजन है। तो फिर आपने अनर्थ को ब्रेक डाउन करके संधि विच्छेद करके बताया था, अन और अर्थ, फिर उसका मीनिंग समझाया था। और फिर आपने फाइनली बताया था कि कोई भी अगर हम एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसमें हमने देखना चाहिए कि वो एक्टिविटी जो है उसका रीजन क्या है करने का, मतलब अल्टीमेटली इज इट लीडिंग टू द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड, क्या हम भगवान के प्लेजर के लिए कर रहे हैं और भगवान उससे प्रसन्न होंगे। अगर उसका आंसर यस आता है तो हमें वो एक्टिविटी करनी चाहिए, अगर उसका आंसर नो आता है तो हमें वो नहीं करना चाहिए। तब वो फिर हमने कुछ उसके बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे। ओके। तो हम लोग ये श्लोक देख रहे थे, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। ये उत्तम भक्ति का परिभाषा बता रहे हैं और इसमें परिभाषा को दो भाग में है, एक तटस्थ लक्षण है और एक क्या है उसका नाम, हाँ स्वरूप लक्षण, बराबर, थैंक यू। तो स्वरूप लक्षण है अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, ये हमने कंप्लीट कर लिया है ना। और इसका जो तटस्थ लक्षण है वो अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, तो ये हम लोग कर रहे थे। और इसमें हमने पिछले क्लास में जो अन्य शब्द है ना, अन्य का मतलब क्या क्या होता है वो सब हम लोग देख रहे थे।
उसी श्रृंखला को आज बढ़ाते हुए हम लोग आज अभिलाषिता, अन्य अभिलाषिता शून्यम। अभिलाषिता शब्द का मतलब क्या है वो आज हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज है कि अभिलाष शून्य तो नहीं बोला जा रहा है ना। यहाँ पे अभी ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि अन्य अभिलाषा शून्यम, है ना। क्या बोला जा रहा है? अन्य अभिलाषिता शून्यम। अभिलाषा की जगह अभिलाषिता यूज हुआ है ना। दोनों शब्द में अंतर है, बहुत टेक्निकल अंतर है। अगर थोड़ा इसको समझना मुश्किल है, लेकिन है। किसी को पता है दोनों शब्द में क्या अंतर है, अभिलाषा और अभिलाषिता? ओके। ठीक है। जैसे मान लीजिए कभी-कभी जो भगवान के शुद्ध भक्त है ना, उनके भी कभी-कभी आप प्रेयर्स देखोगे, प्रार्थनाएँ जो वो लोग करते हैं, है ना? ऐसा लगे कि उनके भी कुछ-कुछ अभिलाषा है उसमें वो बोल रहे हैं, है ना? ऐसा लगे कि उनकी अपनी इच्छाएँ से वो मोटिवेट होके ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं और कृष्ण के कृष्ण के प्रसन्नता के लिए थोड़ी ये प्रेयर करते हैं कोई, है ना? ऐसा आपको कभी लगता हो या ऐसा लगेगा उनके प्रेयर्स को सुन के, देख के, है ना? लेकिन तो भी वो ऐसा नहीं कि वो उस एक सेपरेट कुछ अभिलाषा रख रहे हैं कृष्ण भक्ति के अलावा, कृष्ण के सेवा के अलावा। जैसे इसको एक एग्जाम्पल से जैसे समझिए, मान लीजिए युधिष्ठिर महाराज थे, है ना? पांडव लोग कृष्ण के भक्त है ना? तो युधिष्ठिर महाराज की बहुत इच्छा है ना कि वो पूरे मतलब पूरे दुनिया का राजा बने, है ना? चक्रवर्ती सम्राट, है ना? चक्रवर्ती सम्राट क्यों बने? क्योंकि वो भगवान की सेवा कर सके। ना अब तो चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए उन्होंने कृष्ण से रिक्वेस्ट किया कि हमें एक राजसूय यज्ञ करना चाहिए, है ना? राजसूय यज्ञ कोई कर दिया मतलब वो चक्रवर्ती सम्राट है, मतलब सबको उसके सामने झुकना पड़ेगा, है ना? तो ऐसा ऐसा आभास हो सकता है कि उनका जो राजा बनने का ना कुछ सेपरेट इच्छा है, ऐसे करके, है ना? वो उनकी इच्छा थी कि हम राजा बने, है ना? है ना? लेकिन ये जो इच्छा है उनकी चक्रवर्ती सम्राट बनने की, ये इच्छा अभिलाषिता से अ अ, मिस अन्य अभिलाषिता है, देखिए डिवॉइड ऑफ अभिलाषिता है। ये अभिलाषा है, लेकिन डिवॉइड ऑफ अभिलाषिता है। क्योंकि उनका जो एक्चुअल मोटिवेशन था, है ना? वो ये था कि कि भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए, है ना? जो-जो हमें ऑपुलेंस चाहिए, वो सब मैं इकट्ठा करूँगा, है ना? भगवान कृष्ण का जो पोज़ीशन है ना, भगवान कृष्ण एक एक उद्देश्य से हैं, धर्म संस्थापनार्थाय। उस चीज़ उस भगवान के उस सेवा को करने के लिए, धर्म स्थापनार्थाय, सेवा करने के लिए मुझे राजा बनना पड़ेगा, तभी तो मैं सेवा कर पाऊँगा, तभी तो मैं सबको कंट्रोल कर पाऊँगा। तो वो इच्छा ये नहीं है कि सब कोई मेरे कंट्रोल के अंदर रहे। अगर ये रहेगा कि सब कोई मेरे कंट्रोल के अंदर है तो अभिलाषिता हो जाएगा। लेकिन ये इच्छा है कि कृष्ण की सेवा के लिए मुझे राज्य चाहिए, राजा बनना है, चक्रवर्ती सम्राट बनना है, तो ये अन्य अभिलाषिता शून्यम हो जाएगा, है ना? तो राजा बनना उनकी इच्छा है, अभिलाषा हो सकती है, लेकिन ये अभिलाषिता नहीं। जनरली लोग राजा क्यों बनते हैं? कोई नेता क्यों बनना चाहता है या क्यों कोई इलेक्शन में खड़ा होता है? वो एस्पिरेशन वो नहीं रहता है ना? कि पूरी दुनिया में मैं इसलिए राज करूँ क्योंकि मैं भगवान के बहुत अच्छे से सेवा कर सकता हूँ, है ना? तो ये एक संस्कृत शब्द है, दोनों में थोड़ा अंतर है। इसको थोड़ा समझना मुश्किल भी है।
अगर इसको संस्कृत की भाषा में समझेंगे तो इसमें अभिलाषा शब्द में, है ना, एक ताच्छिल्य प्रत्यय होता है, उसका उपयोग करके अभिलाषिता शब्द बनता है ना? अभिलाषा एक समझिए कि नाउन है, संज्ञा है ना? जिसका मतलब होता है इच्छा। उसमें एक प्रत्यय जोड़ता है, निन प्रत्यय, है ना? निन मतलब निन प्रत्यय उस सेंस में जुड़ता है जब कोई चीज़ को मतलब क्या बोलते हैं, फोस्टर, इंग्लिश में उसको फोस्टर बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? जब कोई चीज़ उम, वो डिज़ायर जब फोस्टर होने वाला है, क्या बोलेंगे उसको, है ना? उस चीज़ को बताने के लिए अभिलाषा से निन प्रत्यय जोड़ के अभिलाषिता बनता है ना? तो अभिलाषिता मतलब कोई चीज़ जो आपके अंदर बहुत डीप रूटेड है, ऐसा, है ना? जैसे कोई चीज़ जो आपके बहुत संस्कार से, ऐसे बहुत जन्मों से आ रहा है ना? इसको थोड़ा अपने भाषा में मैं समझाता हूँ, संस्कृत की भाषा में थोड़ा मुश्किल है। जैसे जैसे मान लीजिए अभिलाषिता शब्द, तो इसमें अभि उपसर्ग है, लस धातु है और इता, अभिलाषिता, है ना? तो इता का मतलब होता है कि वो चीज़ जो इच्छा की गई है ना? इता, इता जुड़ता है मतलब कि यही यही एक पार्टिकुलर चीज़ को डिनोट करता है ना? तो मतलब इसका मतलब एक अभिलाषिता शब्द का एसेंशियल मीनिंग हो गया कि कोई मतलब जो कॉन्शियसली एक 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 कोई इच्छा है कि बस, या जैसे जैसे इसको ऐसे समझिए, इंग्लिश में अभिलाषा को समझेंगे डिजायर, और अभिलाषिता हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर या गोल ऑफ डिजायर ना। तो अभिलाषिता मतलब ये कोई फीलिंग नहीं है, अभिलाषिता का मतलब वो टारगेट ऑफ फीलिंग क्या है ना? टारगेट ऑफ डिजायर क्या है, मतलब इस टाइप से, मतलब ये एक सिलेक्टेड गोल को इंडिकेट करता है, एक सिलेक्टेड एस्पिरेशन को इंडिकेट करता है, एक टारगेटेड एक्सपेक्टेशन को डिनोट करता है ना? इसलिए बोलते हैं ना, इसे अभिलाषिता फलम, द डिजायर्ड रिजल्ट, या अभिलाषिता सिद्धि, है ना? मतलब हमारा जो एस्पायर्ड सिद्धि, मतलब क्या प्राप्त करना चाहते हैं इससे, मतलब एक एक कोई ऑब्जेक्टिफाई करके इसको बताइए, है ना? तो अन्य अभिलाषिता शून्य मतलब कि फ्री फ्रॉम डिजायर नहीं, फ्री फ्रॉम डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, ऐसे इंग्लिश में इसको समझे। अभिलाषा शून्य मतलब फ्री फ्रॉम डिजायर, और और अन्य अभिलाषिता शून्य मतलब फ्री फ्रॉम अदर डिजायर्स, डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स ना, मतलब वो जो डिजायर है वही अब एक क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म बन गया है, एक ऑब्जेक्ट बन गया है, ऐसे समझिए, है ना? जैसे मान लीजिए भूख लगना एक अभिलाषा है ना? इच्छा को खत्म नहीं कर सकते ना, बहुत सारी इच्छाएँ ऐसे आ सकती है। भूख लगना एक नेचुरल चीज़ है ना, शरीर है तो भूख लगेगा। लेकिन कोई बोले कि नहीं, मुझे पिज़्ज़ा की ही भूख लगी है ना? तो ये हो गया अभिलाषिता, है ना? पिज़्ज़ा की भूख लगी है मतलब क्या उसमें पेट में कुछ प्रोग्रामिंग है? अभी पिज़्ज़ा की भूख लगी है, अभी रसगुल्ले की भूख लगी है। तो वो जो अभिलाषा था वो एक ऑब्जेक्टिफाइड हो गया, तो वो अभिलाषिता हो जाता है फिर, समझ रहे हैं? तो कभी-कभी यहाँ पे क्यों अभिलाषिता यूज़ हुआ है, अभिलाषा नहीं, क्योंकि अभिलाषा कभी-कभी मोमेंटरीली हमारे अंदर आ सकता है, हमारे पास्ट संस्कार के कारण, है ना? पूर्व संस्कार के कारण, है ना? लेकिन अभिलाषिता ना, एक एक जो बोलते हैं ना, वो चेरिश्ड गोल है हमारा, है ना? कि हम एक दिन लाल बत्ती की गाड़ी में घूमेंगे। तो ये अभिलाषिता हो गया, है ना? है ना?
तो एक जो शुद्ध भक्त होता है ना, उसके अंदर भी वो अभिलाषा आ सकती है। फ्लीटिंग डिज़ायर जिसको बोलेंगे संस्कारों के कारण में, या फिर एक एक भौतिक शरीर में है तो भौतिक शरीर के कारण कुछ इच्छाएँ आ सकती है। लेकिन वो इस अभिलाषिता मेंटेन नहीं करता है ना? सेपरेट कोई डिज़ायर या ऑब्जेक्टिव मेंटेन नहीं करता है अपने लिए, है ना? जैसे एक भक्त के अंदर आ सकता है कि मैं भी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनूँ, उसके पास वो कैपेबिलिटी हो, लेकिन वो अभिलाषिता मतलब मैं इसको करके फिर मैं फेमस हो जाऊँगा, लोग मुझे सलामी ठोकेंगे, ऐसा नहीं। एक सेपरेट ऑब्जेक्टिफाइड डिज़ायर मेंटेन नहीं करता है। युधिष्ठिर महाराज भी जो चाह रहे थे राज्य बनना, उसके लिए बहुत मेहनत किया उन्होंने, युद्ध भी लड़ा, ये सब कुछ किया। लेकिन वो फाइनली ये था, उनका कोई चेरिश्ड गोल नहीं था कि मुझे राजा बनना है। चेरिश्ड गोल था कि मुझे कृष्ण की सेवा करना है। तो कृष्ण की सेवा के अलावा अन्य अभिलाषिता जो है वो शून्य होना चाहिए, कहने का मतलब। क्योंकि अभिलाषा लिख देने से थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट हो जाएगा डेफिनिशन में, है ना? बोले अभिलाषा तो बहुत सारे आते हैं। है ना? ये कभी ज़ीरो कैसे करें? ये तो बहुत मुश्किल काम है। तो अभिलाषा एक लाइन में अगर बोला जाए तो अभिलाषा इज़ लाइक अराइजिंग ऑफ डिजायर, अभिलाषिता इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द डिजायर, और एम, है ना? वो ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर वो डिजायर जाके सेटल हो जा रहा है, तो वो अभिलाषिता हो जा रही है फिर। है ना? कोई प्रश्न समझ में आया कि नहीं? प्रभु जी, अभिलाषिता मतलब जब हम खुद के लिए कुछ डिज़ायर रखते हैं, वही ना? नहीं, खुद के लिए भी डिजायर रख सकते हैं, लेकिन एक ऑब्जेक्टिफाइड हो जाता है ना। जैसे मान लीजिए कि भगवान को भोग लगाना है, ये इच्छा है हमारी, लेकिन भगवान को पिज़्ज़ा ही भोग लगाना है, ये अभिलाषिता हो गई हमारी, है ना? हमको पिज़्ज़ा खाना है इसलिए भगवान को भोग लगा रहे हैं पिज़्ज़ा। लेकिन लेकिन अगर हो सकता है कि शास्त्रों में पढ़ा हो किसी ने कि भगवान को पिज़्ज़ा खाना अच्छा लगता है, इसलिए वो पिज़्ज़ा लगा रहा है, तो वो अभिलाषिता में नहीं आएगा, ना वो एक अभिलाषा में आएगा। वो बहुत मतलब ये कॉन्शसनेस का फाइन ट्यूनिंग है जो हम ही समझ सकते हैं, दूसरा कोई नहीं समझ सकता है। कौन किसका अभिलाषा है और किसका अभिलाषिता है वो व्यक्ति स्वयं ही समझ सकता है। और भगवान समझते हैं, परमात्मा रूप में वो हैं, उनसे छुपा नहीं सकते आप। जैसे मान लें किसी भक्त का कदाचित या अकस्मात कुछ संकट उपस्थिति हो जाए उसके सामने, है ना? है ना? और उस संकट उपस्थिति में उसके मुँह से अचानक त्राहि माम प्रभु त्राहि माम, मेरी रक्षा करो, इस टाइप का सेंटेंस बोलता है ना? तो कदाचित ये बोलेगा ना कि उसकी अभिलाषा है ना, ये तो हमारी प्राणों की रक्षा करे, है ना? लेकिन वही बोल रहे हैं कि ये ऐसा ऐसा भावना आने पे भी यहाँ पे शुद्ध भक्ति का नाश नहीं होगा, शुद्ध भक्ति का क्षति नहीं होगा, है ना? क्योंकि ये जो अ अ, ये एक विवशता के कारण, एक एक स्वभाव के कारण ये अकस्मात उसके अंदर एक अभिलाषा हुई है ना? ना कि उसका जनरल ऐसा स्वभाव है कि मेरे कि वो बहुत शरीर से बहुत कंसर्न है। क्योंकि वो शरीर में है, मान लीजिए आप कहीं बस ट्रिप पे जा रहे हो और है ना बहुत ऊँचा बस ट्रिप पहाड़ों पे जा रही है और पहाड़ से बस घुलट गई, और उस समय आप भगवान से तो मन में आ गई कि भगवान मेरी रक्षा करो, ऐसा प्रार्थना कर रहे हो, तो उससे आपका शुद्ध भक्ति का नाश नहीं होगा, कहने का मतलब ये है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर ये चेरिश्ड गोल मेंटेन कर रहा है कि भगवान मेरी रक्षा मैंने रक्षा करो इसलिए मैं भक्ति कर रहा हूँ, है ना? तो ये एक चेरिश्ड गोल हो गया भक्ति का, तो यहाँ पे शुद्ध भक्ति की हानि हो जाएगी। लेकिन एक स्वभाव अकस्मात कुछ ऐसा विपत्ति आने पे, है ना? क्योंकि वो शरीर में भी है ना अभी तो उस शरीर की रक्षा करना चाहता है ना? ऐसा कुछ उसके अंदर से निकलता है तो वो शुद्ध भक्ति का नाश नहीं करता है। जैसे द्रौपदी द्रौपदी का जब वस्त्रहरण हो रहा था,
तो कभी-कभी लोग ऐसा पूछते हैं कि वो तो भगवान के शुद्ध भक्त है ना? ना? क्यों उनको भगवान से ऐसा प्रार्थना करना है कि मेरी रक्षा करो हे गोविंद, है ना? तो द्रौपदी के ऐसा प्रार्थना करने से उनकी शुद्ध भक्ति का नाश नहीं हो रहा है, ये हमें समझना चाहिए। क्योंकि वो अन्य अभिलाषिता शून्यम है। वैसा द्रौपदी इसलिए बोले कि वो उसका स्वभाव नहीं है, वो एक 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 अकस्मात कोई कोई संकट आ गया है, तो वो भगवान का शरण ले रही है और बोल रही है मुझे मतलब रक्षा कर लीजिए। आप समझ पा रहे हो दोनों में अंतर? है ना? अभिलाषिता मतलब वो बार-बार उस चीज़ को फिर उस चीज़ के ऊपर ही वो सोचते रहेगा। अभिलाषा मतलब कभी वैसे वो हो गया, है ना? जैसे एक शुद्ध भक्त भी पिज़्ज़ा का भोग लगा सकता है, लेकिन वो उसकी अभिलाषिता नहीं होगी। जैसे प्रभुपाद जो थे ना, वो उनको डोनेशन आता था, तो बोलते थे कि हाँ, मुझे मुझे पैसा चाहिए। बहुत पैसा चाहिए, है ना? ऐसा नहीं कि वो पैसे के भूखे थे या ऐसा, वो पैसा इसलिए चाहिए कि भगवान की सेवा अच्छे से हो सके, है ना? उनका एक सेपरेट डिज़ायर नहीं था, पैसे रख के बैंक अकाउंट मेंटेन करना। बहुत इच्छा यही थी, प्राइमरी जो इच्छा थी भगवान की सेवा करना, है ना? और उस प्राइमरी इच्छा के इर्द-गिर्द कभी-कभी कुछ अभिलाषा आ सकती है, लेकिन अगर प्राइमरी इच्छा हो जाए कि वो चेरिश्ड गोल हो जाए हमारे लिए, तो फिर अभिलाषिता हो जा रही है। वो एक जगह पे जाके वो जो इच्छा है ना, वो फ़ोकस हो जा रही है कि हमें यही यही चाहिए, है ना? इसके अलावा और कुछ नहीं। तब वो अभिलाषिता बन जा रही है। इसीलिए जो स्पिरिचुअल लाइफ़ है ना, वो बहुत डायनामिक है। डायनामिक मतलब उसमें स्टैटिक चीज़ें नहीं होती। आज कुछ और, कल कुछ और ही हो सकता है, ऐसा। आप कॉन्शसनेस इज़ वेरी डायनामिक इन नेचर, ऐसे समझिए। और जब वो स्टैटिक हो जाए यानी कि कहीं एक एक चीज़ पे जाके सुई अटक जा रही है, कि हमको भगवान को ऐसे ही सर्व करना है क्योंकि ऐसे सर्व करने से ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलता है। हुँ, तो ये अभिलाषिता में आ जाएगी। ऐसे सर्व नहीं करना है क्योंकि ऐसे सर्व करने से तो कोई तो रिकॉग्नाइज़ ही नहीं करता है मेरे को। तो इस टाइप की जो अभिलाषिता होती है, वो शून्य होना चाहिए। एक भक्त थे, है ना? उनसे किसी ने पूछा कि मान लीजिए आपके भक्ति से भगवान प्रसन्न हो गए, आपके सामने साक्षात प्रकट हो गए। बोले कि हे भक्त, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, क्या वरदान चाहिए? कोई भी एक वरदान माँग लो। वो भक्त बोलते हैं कि मैं भगवान से कहीं वरदान नहीं माँगूँगा। मैं ये माँगूँगा कि भगवान आपको क्या चाहिए आप मेरे से माँग लो। ना इसका मतलब उस उसके अंदर कुछ सेपरेट अभिलाषिता नहीं है, है ना? अन्य अभिलाषिता शून्यम है, तभी वो इस टाइप का सेंटेंस बोल पा रहा है। क्योंकि हमारी जो भी अभिलाषा होगी, उसका सेंटर पॉइंट यही होगा कि मैं भगवान की सेवा कैसे कर सकूँ। वो अभिलाषा हो सकती है भक्ति में भी, लेकिन अभिलाषिता नहीं हो सकती।
भगवान बोले कि आज इंदौर में प्रचार करना है, तो फिर कल बोले कि जाओ, वो जो पाकिस्तान का जो इस्लामाबाद है, जहाँ पे टेररिस्ट लोग रहते हैं, उनको जाके प्रचार करो। तो रेडी होना चाहिए। हमें इस अभिलाषिता पे नहीं टिकना चाहिए कि हम इंदौर में ही रहेंगे। ये अभिलाषिता हो गई, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके फोकस होगी हमारी इच्छा। फोकल पॉइंट कृष्ण होना चाहिए। आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, बहुत अच्छा है, कन्वर्सेशन है, एक गौरवाणी प्रभु हैं, वो शेयर किए हैं अपना राधानाथ महाराज के साथ एक कन्वर्सेशन है। तो पहले 2 पार्ट में वो वीडियो, पहला पार्ट में वो ये बता रहे हैं कि उनका प्रश्न क्या है, दूसरा पार्ट में ये बता रहे हैं कि महाराज ने उसका आंसर क्या दिया है ना। तो अब ध्यान से सुनिएगा, अगर नहीं है तो बताइएगा, मैं वीडियो शेयर भी कर दूंगा बाद में। ये वाला था। Once asked my guru Radhanath Swami a question, and I said, I can handle pretty much anything. I'm strong, I'm tough, I can persevere, I'm determined. If I just know that what I'm dealing with is actually God's will for me, God's wish for me, and that if I know that it's God's plan, then I'm willing to go through any sort of difficulty if that's what Krishna wants from me, right? But I said to him, how do I know what is Krishna's plan? How do I know that I'm doing what Krishna wants me to do? How can I be confident? And he was just quiet. He's just looking at me. He didn't raise his eyebrow. That's just me. He just looked at me. And then I thought for a second, and I reflected. I said, or maybe is that just another way of me trying to be in control of my own life, really not willing to surrender? That if I, as long as Krishna tells me the plan, then I'm okay to follow the plan. So basically, I want to be in charge, and I want to be in control, and I want to. And I said, what do you think? And he said to me, actually, a devotee is never concerned with God's plan. तो इसका आंसर क्या देते वो भी सुन लेते हैं, है ना। आप लोग को कुछ आइडिया है क्या? आप हमारे अंदर भी ऐसे प्रश्न कभी-कभी आते हैं ना, एक बार भगवान आके मतलब खाली बोल दे, बस उसका देखो मैं 100% सरेंडर, है ना। एक भक्त था, उसको बोले थे कि प्रभु जी आप 16 माला बोले मेरे को, खाली एक बार कृष्ण आके किसी तरह मेरे को इंडिकेट कर दे, या किसी तरह एक बार खाली दर्शन दे दे, 2 सेकंड के लिए भी, कि हाँ, उसके बाद मैं सब कुछ छोड़ के, है ना, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, मेरे जीवन में कुछ भी नहीं रहेगा। खाली एक सेकंड में उनको आके बोलने में क्या जा रहा है। 1 मिनट, ऐसा होता है ना हमारे अंदर भी। ठीक है, तो इसका आंसर भी सुनते हैं। And he said to me, actually, a devotee is never concerned with God's plan. What is God's plan for them? Isn't that interesting? I mean, doesn't that surprise you that a devotee is not concerned with Krishna's plan? So then I kept listening, and he said, a devotee is only concerned with pleasing Krishna. What is pleasing Krishna? That's what motivates us, drives us, aspiring devotee. So as I thought about that, I realized it completely transformed my vision, because what I realized is
God's plan, if I know God's plan, it's A and B. It's like binary, right? Is it God's plan to go left or right? And that means I'm either following God's plan or I'm not, like black and white. Or I could think about it the way Radhanath Swami mentioned it, where it's a spectrum. And if you think about what's pleasing to Krishna, it means this is pleasing to Krishna, this is not pleasing to Krishna, but in between is a whole variation of more pleasing and more pleasing and more pleasing and more pleasing. Maybe this is less pleasing, maybe this is more pleasing. And even if that's my motivation to do it in that way, I'm doing something more pleasing to Krishna, even if I get it wrong. Because by offering my life with that intention, I am blessing my life, and I am turning my life into an offering, and I'm offering it with love, with the desire to express love. So it's a spectrum. It completely changes it from being binary, right or wrong, to being a spectrum of you. And the more tuned in I am, the better I can get, the closer I can get to pleasing Krishna. An example that I often think about is if my wife and I are disagreeing about something, and I choose to, get angry and say what I think, and, is that pleasing to Krishna? Probably not so much. So if I choose to stop speaking, stop being angry, and just listen for a while, that is more pleasing to Krishna. It might be more pleasing to Krishna than that if I just stopped arguing and was loving and kind. But if in that moment, I'm not able to do that, at least I was able to be quiet and be a little bit more pleasing to Krishna. And to that capacity, the life becomes transformed. So how to please Krishna becomes the motivation, and in that way we can transform our lives and know that automatically our life is God's plan, because our motivation is to please Krishna. I've found that, connected to spiritual alchemy, I've found that to be a very powerful thing in life, that I don't have to choose the right thing. I just have to do something in my heart and mind. Is this pleasing to Krishna? Is this more pleasing to Krishna? I'll do my best today to be more pleasing to Krishna. And हरे कृष्णा। समझ में आया? ओके। मैं ये भेज दूंगा आप लोग के ग्रुप में, आप लोग बाद में भी इसको सुन लेना, है ना? तो थिंग ये है ना कि जनरली हम लोग कंसर्न होते हैं कि प्लान क्या है कृष्ण का। तो एक जो मूड है ना भक्त का, वो ये नहीं होता है कि कोई भगवान कुछ मेरे लिए प्लान दे दे और फिर हम उनको प्लीज कर दें। मतलब एक ये चीज कर देंगे तो भगवान प्लीज हो जाएंगे, उसका एंड नहीं होता है, कहने का मतलब एक भक्त हमेशा ही और प्लीजिंग मतलब वो अनंत तक जाते रहता है, कहने का मतलब ये है। मतलब एक उस चीज की शुरुआत है, क्योंकि हम मटेरियल है अभी, हमारा डिजायर, यहाँ से हम वी आर ट्राइंग टू टर्न टुवर्ड्स कृष्णा, वी आर गोइंग वन स्टेप टुवर्ड्स कृष्णा, देन वी आर गोइंग सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, एंड ऐसा नहीं कि ये जो 0 स्टेप था और 100 स्टेप पहुंच गया तो अब मैं परफेक्शन पे पहुंच गया। नहीं, वो स्टेप x 0 से 1 से चालू हुआ है, लेकिन वो स्टेप इनफाइनाइट तक जा रहा है, कहने का मतलब। अगर तुम ये बोल दे कि कृष्णा मुझे प्लान बता दो कि मेरे को 0 से 50 तक जाना है, तो फिर आप लिमिटिंग कर रहे हो ना यहाँ पे चीजें को। तो कृष्णा इज वेरी डायनेमिक पर्सनालिटी। वो भगवान है ना, मतलब वो सीमित नहीं है अपने आप में, हम उनको सीमित कर देना चाहते हैं। आप मेरे को ये कर दो, मैं इतना करके प्लीज होके खुश हो जाऊंगा। अगर भगवान हमें प्लान दे दे कि तुमको ये चीज करना है, तो डिवोटी दुख हो जाते, बस इतना ही। तो ये एक मूड है भक्त का कि वो ज्यादा प्लान से कंसर्न नहीं होता है कि मेरे लाइफ में चीजें ऐसी होनी चाहिए और ऐसे ही चीजें होनी चाहिए, भगवान हमें ये बताना चाहिए। वो कंसर्न होता है कि एवरी मोमेंट मैं भगवान को प्लीज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं, और इस तरह से वो ग्रो होता है। हाँ।
वो भौतिक जगत में तो भी, आध्यात्मिक जगत में जाने के बाद तो भी। तो व्रज के जो भक्त थे उनका भाव ऐसा होता है, उनके लाइफ में भी प्रॉब्लम आ रही है, हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है, कोई ना कोई राक्षस आ रहा है, कभी इंद्र आ रहा है, तो कभी गोवर्धन नीला, तो कभी कालिया, तो ये वो पूतना, लेकिन एवरी टाइम दे आर बिकमिंग मोर क्लोजर टू कृष्णा। कृष्ण जो भी पास टाइम कर रहे हैं उससे उनका प्रेम, कल जितना प्रेम था उससे ज्यादा प्रेम और बढ़ जा रहा है भगवान के प्रति। तो वो प्रेम का कुछ अंत नहीं है ना, मतलब अ, जैसे बोलते हैं ना, हर दिन और लव इंक्रीजिंग ही होते जा रहा है, इंक्रीजिंग ही होते जा रहा है। तो फिर एक एक जगह पे जाके कैसे हम रोक सकते हैं उस चीज को? तो यही बोल रहे महाराज कि डिवोटी इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट व्हाट इज कृष्णाज प्लान इन माय लाइफ, है ना। डिवोटी इज मोर कंसर्न्ड अबाउट व्हाट इज प्लीजिंग टू कृष्णा। जैसे होता है ना, कभी कभी हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, हमारे जीवन का प्लान बता दो, उसके बाद देखो मैं सरेंडर कर दूंगा लाइफ। है ना। तो वैसे नहीं होता है, मतलब ये ऑब्वियसली बहुत एडवांस स्टेज है हम लोग जिसकी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन एक मूड हमें हमें जानना चाहिए कि जो कॉन्शियसनेस है ना वो बहुत डायनेमिक चीज होती है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। वो अभिलाषिता पे आके नहीं टिक सकती है कहीं पे, है ना। अभिलाषिता एक बहुत छोटी चीज हो गई उसके लिए। उसके दिमाग में 24 आवर्स, वो आज जहाँ पे है वो ये सोचता है कि इससे ज्यादा प्लीजिंग मैं क्या कर सकता हूँ, है ना, है ना, है ना। वो आज भगवान को एक फूल चढ़ाया, है ना, वो देखा कि ये फूल जो है मैं चढ़ा दिया, इसी फूल को अगर मैं ऐसे एक प्लेट में अरेंज करके चढ़ाऊं तो और देखने में भी अच्छा लगेगा। फिर अगले दिन सोचा, ओ ये सब सब जो है पीले कलर का फूल है, इसके बीच में एक लाल कलर का डाल दूं तो और अच्छा लगेगा। फिर अगले दिन देखा, फिर बोला क्या रे, ये पीला और लाल के बीच में एक गुलाब डाल दे तो इसके ये और बढ़ जाएगा। उसका कुछ एंड नहीं है, मतलब उसको आप लिमिट नहीं कर सकते कि हाँ यहाँ तक आपका, यहाँ तक आप पहुंच गए तो आपका वो मतलब परफेक्शन हो गया, भगवान का प्लीजिंग, मतलब ये सबसे अल्टीमेट है, यहाँ तक कर दिए तो अब इसके आगे करने की जरूरत नहीं। तो वही बोल रहे हैं कि एक भक्त प्लान से और इन सब चीजों से ज्यादा कंसर्न नहीं होता है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, कैसे होगा, है ना। तो इन चीजों से कंसर्न, उसका लाइफ का जो राडार है, वो जो एंटीना है वो हमेशा ये इस यहाँ से कनेक्ट होता है कि आई एम मोर प्लीजिंग टू कृष्णा, मैं जो कर रही हूँ भगवान को प्रसन्न करेगा कि नहीं। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं, आज समय हो गया है। कल हम लोग आगे का जो वर्ड है अन्य अभिलाषिता शून्यम के बाद, तो हाँ शून्यम भी है, शून्यम मतलब शून्यम, शून्यम मतलब शून्य, जीरो। है ना। अगर वो एक बूंद भी आ गया अन्य अभिलाषिता शून्यम के अलावा, मान लीजिए एक एक अभिलाषिता रह गई, बाकी सब छोड़ दो, तो वो भी भक्ति को खराब कर सकती है। जैसे प्योर दूध है, शुद्ध गाय का दूध है, उसमें एक बूंद अगर नींबू भी गिर जाए तो हो सकता है फिर उस वो छेना बन जाएगा पूरा। है ना, है ना। तो यहाँ से शुरुआत होती है भक्ति की, जहाँ पे अन्न अभिलाषिता शून्यम होता है ना, और ये स्पेक्ट्रम है जो आगे बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। हमारे लिए अभिलाषिता शून्यम है, भगवान के लिए फिर वो अनलिमिटेड है वो स्पेक्ट्रम। भौतिक अभिलाषिता शून्यम होना चाहिए, भक्ति वाली अभिलाषिता मतलब भक्ति की जो अ, भगवान को प्लीजिंग करने की जो अभिलाषा है, वो उसमें वो एवर इंक्रीजिंग, एवर इंक्रीजिंग, एवर इंक्रीजिंग। ऐसे बोलते हैं ना,
क्या बोलते हैं, वी विल बी फ्रेंड एवर एंड फॉरएवर, ऐसे सातों जन्म में साथ रहेंगे। तो मतलब फॉरएवर मतलब 7 जन्म के बाद भी रहेंगे, तो वो फॉरएवर एंड एवर एंड एवर 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 जितना बार आप जोड़ सकते हो, वो हमेशा है ना, वो बढ़ते रहता है। तो इसलिए बोलते हैं ना एक ऐसे कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो आज जो होता है वो कल अलग होगा, है ना? आज जो भगवान को भोग लगा है वो फिर दोबारा कभी नहीं लगता है। है ना? फिर कल जो लगेगा वो हर दिन एक नया, वो कहने का मतलब कि आज आपने जो मिस कर दिया है फिर आपको इटर्निटी तक कभी आपको मिलेगा कि नहीं, कभी नहीं मिलेगा। कहने का मतलब एटलीस्ट आप अपने टर्म्स में ऐसे सोच सकते हो। लेकिन वो हमेशा कुछ डायनेमिक प्रोसेस है बहुत, भक्ति। कृष्णा भी बहुत डायनेमिक है ना? इसलिए कृष्ण को कोई आज तक नहीं समझ सकता, वो उनको कोई उतना ही समझ सकता है जितना वो अपने आप को रिवील कर दे ना, उतना ही तक उसको, वो जितना रिवील करते हैं किसी को वो उतना ही तक उनको समझ सकता है, तो वो कितना तक रिवील करेंगे वो उनके ऊपर है। ठीक है, यहीं पे हम लोग एंड करते हैं, कल मिलेंगे। श्री प्रभुपाद की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ की जय। हरे कृष्ण। Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna, Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna.